बुरा ना मानो होली। अकॉर्डिंग टू द इंडिया टाइम्स ये देखिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि कहते हैं कि 35,000 कंप्लेन ऑन होली वाइल ऑन एवरेज दे रिसीव 24, यानी कि नॉर्मल हालात में 24 डेली कंप्लेंट्स डेली के हिसाब से जो है वो हरासमेंट की, औरतों के साथ उल्टा सीधा कुछ करने की वो आती हैं, लेकिन होली के दिन 35,000 रिपोर्ट्स हुई हैं। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो लोगों ने की हैं। कितने लोगों ने तो की भी नहीं होगी कि कौन जाए पुलिस में, कौन करे, कोई किसी ने थोड़ी देखना है। So they are saying that the police arrested more than 400 people for disorderly conduct during Holi. तो ये टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट है और आप लोग देखें कि इससे ये पता चलता है कि रिपोर्टेड केसेस जब 35,000 हो, जो कि 24,000 एवरेज होते हैं, तो ये एक दिन में कितने बढ़ जाते हैं। अब ये एक वीडियो है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाती हूँ, और ये बड़ी ही खतरनाक है, और जो कि एवरेज सनातनी औरत के साथ होली के दिन हो रहा होता है जब वो पार्टी करने होली के लिए निकलती है। जरा वीडियो गौर से देखिएगा। लड़की है कोई, ओए वो इधर आओ, इधर आ। पकड़ ले, पकड़ लेते हैं, पकड़ इनको, पकड़। मैडम 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 इनको लो पानी पिला, पानी पिला, पानी पिला। अच्छा वो तो और मूवी और मूवी दो लेना पहले पानी आया वो तो कौन थी वो मैं मुझे पूरी बातें याद नहीं है, लेकिन इतना पता है मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बुलाया था पार्टी में। अच्छा वो तेरी क्या हुआ है? पानी क्या हुआ है? कुछ याद है? आपको कहाँ का दर्द हो रहा है? मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है, प्लीज आप मुझे डॉक्टर के पास तक ले चलेंगे। क्या दर्द कर रहा है? आप बताओ मुझे, क्या पूरा पेन क्या? पेट में भी दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा है, तो गलत हुआ है कुछ। वो आप क्या जबरदस्ती कर रहे थे? हाँ मेरे साथ, मेरे को थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि उन्होंने ना मुझे लगता है कि कुछ कोल्ड ड्रिंक में ना कुछ मिला दिया था, या फिर मैडम ये आप लोगों ने देखा है कि ये इस खातून के साथ क्या हुआ है। होली मनाने गई थी, इसको लड़कों ने जो है वो उठा के कहीं फेंकने लगे थे। ये देखें, इसको उठाकर फेंकने लगे थे। अब इसके साथ कुछ किया है इस लड़की के साथ, करने के बाद इस लड़की को ये लोग नाली जो बराबर पानी चल रहा है, नाले के नीचे ले जाके इस लड़की को ये फेंक देते अगर ये लड़के ना पहुंचते। सोचें कि इनकी इतनी हिम्मत क्यों बढ़ जाती है होली के दिन, क्योंकि इनकी सनातनी महिलाओं को ये कहा जाता है कि बुरा ना मनाओ, होली है, और उस दिन उनको हाथ लगाना, टच करना, कुछ भी करना, ये लोग बुरा नहीं मनाते। और इसकी ये हालत की कि इसका रेप भी किया है, इसको नशावर चीज भी पिलाई गई है, और बाद में इसको दरिया में जो पानी बह रहा था नाले के नीचे, उसको फेंकने भी जा रहे थे, और ये मर जाती अगर इन लड़कों ने ना देखा होता, क्योंकि नशे में तो ये थी, डूब जाती नशे की हालत में। तो ये सारी चीजें जो है ना वो नहीं, इसमें भाई कह रहा है ना कि ये सिस्टर फेंक नहीं रहे थे, शायद नहीं, रेप करके फेंकने वाले थे। आप वो वीडियो देखो कि उसमें वो बाकायदा उसको थ्रो करने वाले हैं, उन्होंने चीखें लगाई हैं, तो उसको फिर उसको फेंकना बन के, देखिए इसको उठा के फेंकने वाले हैं। ये देखिएगा दोबारा, उसको झूला देके, वो देखिए बोरे में आधा भरा हाँ ये हुआ देखो है उसे। बोरे में डाल के देखो फेंकने लगे। पकड़ इनको, पकड़। मैडम वो देखिए बोरा है वो। मैडम हाँ बोरे के अंदर उसको डाल के झूला दिला रहे, देखो फेंकने वाले थे। देखो ये देखो, वो इधर आओ, ये इधर देखो, आ। ये देखो, पकड़ ले, पकड़ लेते हैं, पकड़ इनको, पकड़। मैडम बोरे में। मैडम मैडम इनको तो ये सब कुछ हो रहा है, आप सोचें कि कितनी कोई बुरी हालत है। लेकिन हर साल क्या इनको वो ये कि 100 जूते भी खाने हैं, 100 प्याज भी खाने हैं, हर बार पता होगा कि ये चीज होगी महिलाओं के साथ, इसी तरह के मॉब्स निकलेंगे, औरतों को तंग करेंगे, औरतों को हरास करेंगे, लेकिन फिर भी परमिशन दी जाएगी होली की। हमारे यहाँ कोई ऐसा वाक्य, जैसे अभी रिसेंटली काइट का वाक्य, जो लोग पतंग उड़ाते हैं, एक बंदे का जो है वो गला कट गया, तो बसंत जो है वो हमारे यहाँ पाबंदी लग गई है। जरूरी है हर बार कोई ना कोई बंदा मरवा के, मोलेस्ट करवा के फिर वो त्योहार बंद करवाना होता है? पहले क्यों नहीं बंद करते? जब पता है कि इतने 35,000 केसेस एक दिन होली के आते हैं, तो उसको ये लोग रोकते क्यों नहीं है? एक और वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या मैं इस वीडियो पे मैं ये सवाल करूंगी कि सनातनी महिलाएं कैसे परमिशन दे देती हैं कि उनको उनके घर के मर्द कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उसका पति ना भी हो। नियोग का तो हमें पता है कि वो परमिशन उसका हस्बैंड दे देता है और वो नियोग करवा लेती है ससुर के साथ, देवर के साथ, लेकिन होली के दिन कोई भी मर्द हाथ लगा लेगा, इसकी परमिशन कैसे वो दे देती है? ये देखिए आप लोग की स्क्रीन पर।
और ये वीडियोस वो हैं जो मैंने बड़ी सोच समझ कर डाली हैं। कुछ ऐसी वीडियोस थी कि जिसमें बिल्कुल इनके कपड़े चिपके हुए, बॉडी पार्ट चिपके हुए। इस दिन औरतों को क्यों मोलेस्ट करने का लाइसेंस हिंदू दे देते हैं और इसकी परमिशन क्यों दी जाती है? जी, अ, अभी बोलिए हनी। क्या मैं जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि वो तमाम औरतें ना जिनको नंगा होने की आज़ादी चाहिए, वो तमाम औरतें जो ये चाहती हैं कि हम नंगी होके घूमें और उसमें कोई आज़ादी है, तो वो इनका हाल देख लें। आपको समझ आ जाएगा कि ये औरतें इस तरह से बन-ठन के निकल रही हैं और इस तरह के अफ़सर पे निकल रही हैं, उनके साथ क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ जो मैं ये देखते हुए सोच रही थी, वो ये थी कि आप इस्लामिक जितने भी त्योहार हैं, वो आप देख लें उठा के, जितने भी त्योहार हैं, जो इस्लामिकली मतलब जैसे हमारा रमज़ान हो गया, फिर उसके अलावा जो ईदें हैं हमारी, आप देखें कि उसमें आपको कभी भी मतलब इस तरह की कोई चीज़ देखने और सुनने को नहीं मिल सकती। यानी हमारे हुँ, त्योहारों में भी अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन रखी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपके त्योहारों में भी औरत जो है वो महफ़ूज़ नहीं है। वहाँ पर उन लोगों को लगता है कि आज का दिन है, जैसे वो होता था ना पुराने ज़माने में कि बादशाह मर जाता था तो वो कहते थे 3 दिन आप किसी का रेप करो, किसी को मारो, किसी को कत्ल करो, आपको कोई पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बादशाह मर गया और नया बादशाह आने में 3 दिन लगेंगे, तो 3 दिन आपको आज़ादी है। आप किसी की बेटी का रेप करो, आप किसी को कत्ल करो, आपको कोई मतलब पूछेगा नहीं। तो इनका भी यही हाल है कि एक दिन आप लोगों को आज़ादी है, 1 या 2 दिन आप सड़कों पे निकल रहे हो, आप औरतों को कोई पूछेगा नहीं, उनके घर वाले जो मतलब उनके बेटे हैं, बाप हैं, भाई हैं, वो बिल्कुल ठंडे बगैर हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो घर में बैठे हुए हैं, वो अपनी बेटियों को भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी किसी की बेटी को छेड़ना है। तो ये एक दिन बाकायदा मतलब वो कहते हैं ना कि वक़्फ़ किया जाता है औरतों की इज़्ज़तों को ख़राब करने के लिए। और उसमें दुःख की बात ये है कि औरतें भी अपने मज़े के लिए वहाँ पर निकलती हैं, उनको भी पता है ये वाक़यात हो रहे हैं, उनको भी पता है ये सारी गंदी चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल वो जा रही हैं, वो सब कर रही हैं क्योंकि उनको भी मज़ा आ रहा है। उनको भी लग रहा है कि यार यहाँ पे कोई ना कोई सेटिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा तो हम भी मज़े कर लेते हैं। तो ये बात है कि ये दुनिया जो है ना वो मज़े के लिए नहीं है। जब आप मज़ा करते हो ना तो फिर आपका मज़ा ख़राब कैसे होता है वो आप इस अवसर पे देख सकते हैं। जी आप जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त पॉइंट रख दिया। जी, कोई सिस्टर बात करना चाहेगी? जी, बिल्कुल जब आपने वीडियो चलाई तो यकीन करें मेरी तो एक दफ़ा ना ज़ुबान बंद हो गई। मतलब मैं ना शॉक्ड हो गई इस वीडियो को देखकर और आप ये चीज़ देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रंगों में इस तरह से इसलिए खिलाते हैं कि चाहे बाद में रेप हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको उसको कत्ल भी कर दें, उसको मार डालें, उसको खूनो-खून कर दें, तो किसी को ये भी ना पता चले कि आया कि ये उसके ऊपर होली का रंग फेंका गया है या उसको मारने के बाद उसको कत्ल की करने का जो उसके बाद जो उसकी ब्लड निकला उसकी वजह से ये हुआ है। तो मतलब इतने बुरे तरीके से इनके साथ हो रहा है, उसके बावजूद भी ये औरतें कुछ ही ऐसी हैं जो बात करती हैं लेकिन अगली दफ़ा फिर भूल जाती हैं, फिर चली जाती हैं। वही बात हो गई कि अपने मज़े के लिए निकलती हैं, यहाँ से तो कोशिश करती हैं कि हम जब वहाँ जाएँगी तो एन्जॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पर जाते ही लेने के देने पड़ जाते हैं। फिर वही बात हो जाती है रोना-धोना, पीटना और एट द एंड यही होता है अगर इन जैसी औरतों को कोई बचाए ना तो इनकी जो मौत ही लिखी पड़ी होती है, ठीक है? और उस मौत से इनको कोई शख्स ही निकालता है और इस तरह के केसेस मैं कहती हूँ बहुत कम ही होते हैं कि ऐसी औरतें बच जाएँ वरना हम लोगों ने देखा है कि कई औरतों को तो फेंक भी दिया जाता है और इवन दो उनकी लाशें भी नहीं मिलती हैं और किस तरह से यही सनातनी होते हैं, यही लोग होते हैं फिर इस तरह से इनको ख़त्म कर देते हैं, बोरियों में डाल देते हैं और उनकी लाशों को फिर बहा देते हैं, फिर पता भी नहीं चलता कि वो औरत थी, कहाँ गई, कहाँ से आई, कुछ अता-पता नहीं चलता है। और अभी कुछ अरसे के बाद जब आप ये होली वाला फ़साद ख़त्म हो जाएगा, ये वापस अपनी लाइफ रूटीन में आ जाएँगी, तो फिर ये यही औरतें होंगी, वही बातें होंगी और सेम वही कह रही होंगी कि जी हमें आज़ादी नहीं है और जब इस्लाम इनको कहता है कि औरत का मतलब जो है वो छुपी हुई चीज़ है, खुद को ढकना है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा बढ़-चढ़ कर सारी सनातनी महिलाएँ जो हैं वो आकर बोलती हैं कि नहीं जी हम तो अपनी मर्ज़ी करेंगी, तो फिर करें अपनी मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ियों के फिर ऐसे ही सवाद मिलते हैं और ऐसे ही नताइज होते हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और जैसे कि एक भाई ने भी लिखा ना, आई वाज अबाउट टू से दैट कि ये एक वैसा ही लगता है कि जैसे एक इंग्लिश मूवी थी दी पर्ज करके कि उसमें एक दिन अलाउड होता है कि आप कोई भी बड़ा सा बड़ा गुनाह कर सकते हैं, कोई भी क्राइम कर सकते हैं और आपको पनिशमेंट नहीं होगी और उस दिन लोगों को मारना काटना भी अलाउड होता है। इसी तरह ये होली भी मुझे यही लगती है कि पर्ज की तरह की इनको एक दिन अलाउड होता है कि रेप करो, मोलेस्ट करो
उनको टच करो, हरास करो, जिस तरह से भी एक औरत का अपमान किया जा सकता है, हर तरीके से होली के दिन इन मर्दों को लाइसेंस मिल जाता है सनातनियों को। लेकिन दुःख की बात जो हमें महसूस होती है वो तब होती है कि जब हमारा इनसे कोई लेना-देना नहीं। एक सनातनी अगर जाके होली मनाना चाहती है, हाथ लगवाना चाहती तो लगवाए, लेकिन जिस तरह हमारी ये मुसलमान औरत आप देखें रिक्शा में बैठी हुई है और उस बेचारी के ऊपर पानी डाल के, जो कि हिजाब में है, नकाब में है, उस बेचारी के साथ ये लोग होली खेल रहे हैं, जो जिसके साथ उसका कोई मर्द भी साथ नहीं है। वो अपने काम से काम रख रही थी, जा रही थी, उसको इन गुंडे मवालियों ने देखे पानी डाल रहे, वो मना कर रही है, चीख रही है, फिर भी उसके ऊपर फिर डाला है। आप देखो वो मना कर रही है, बहस कर रही है, उसके बाद फिर उसके ऊपर डाल दिया है। कि ये इतने बेगैरत हो जाते हैं कि तुम लोग का अगर अपना एक त्योहार है, तुम लोग अपना मनाओ, जो काला मुंह करते हो अपनी भाभीियों के साथ करते हो, अपनी दीदियों के साथ करते हो, करो। लेकिन एक हिजाबी औरत है जो अपना जिस्म ना दिखाती है और ना दिखाना पसंद करती है, उसके साथ तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो, बेगैरतों की तरह, कुत्तों की तरह पड़ जाते हो। तुम लोगों को ये शर्म नहीं आती है कि एक औरत जब कहती है कि हम इस चीज में मना करते हैं कि औरत को आप लोगों ने एक राइट दिया हुआ है, तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? जब एक सनातनी महिला तुम लोग के ग्रुप के अंदर घुसती है तो वो आती है कि हाँ मुझे टच करो, होली के दिन मुझे रंग लगाओ, तुम लोगों ने जो करना है करो। लेकिन एक मुसलमान औरत अपने काम से काम रखती है, वो तुम्हारे होली के त्योहार में आती नहीं है, तो तुम बेगैरत कुत्ते और सुअरों की तरह उसको पड़ जाते हो और उसके साथ इतनी गंदी हरकतें करना शुरू कर देते हो कि ये चाहे लड़कियां भागी हैं वहां से रिक्शा में बैठ के। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ कहते हैं कि हम देवी की पूजा करते हैं, हम औरत की पूजा करते हैं, लेकिन ये ना देवियों की पूजा करते हैं, ना ये औरतों की पूजा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, इन्होंने धोखा दिया हुआ है अपने सनातनियों को। इनके यहाँ बिल्कुल ऐसा चीज नहीं है। आगे देखते हैं। ये एक वीडियो है और इसको मैंने ब्लर भी किया है आगे जाके, और ब्लर करने का रीजन ये कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर। यहाँ पे कुछ सनातनी महिलाएं अपनी मर्जी के साथ हरास हो रही हैं। मेरा सवाल फिर सनातनी महिला से ये होगा कि तुम्हारा दिल कैसे मान जाता है कि तुम्हारे पति के अलावा तुम्हें 10 मुस्टंडे, गुंडे, मवाली तुम्हें हाथ लगाएं। अब ये वीडियो मैं दिखा रही हूँ आपको और इसको मैंने ब्लर किया है थोड़ा आगे जाके। ये जिस बॉडी के ऊपर ये कुत्ते की तरह बैठा हुआ है, ये नीचे इसके एक महिला है जी, एक औरत इसके नीचे है, सनातनी महिला, जिसको ये कलर लगा रहा है जानवरों की तरह ऊपर बैठ के जी। और अब इसको मैं ब्लर कर दूंगी कि ये जो उसके साथ कर रहा है ना, वो मैं दिखा नहीं सकती। आप लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये गंदा शख्स इस औरत के साथ क्या कर रहा है होली के दिन, और ये सारे आदमी इसके साथ मिले हुए। पहले तो मैंने ये समझा कि शायद ये अकेली औरत इनके हाथ चढ़ गई है, लेकिन ये देखें, इसको बचाने के लिए एक दूसरी औरत आ गई है, बचाने के लिए सनातनी महिला इसको वहां से निकालने के लिए आ गई है। और अब ये सनातनी महिलाएं अब्यूज होने के बावजूद भी इसी कुत्तों के बीच में रहेंगी। ये देखिए, ये सनातनी महिलाएं हैं और ये होली के दिन ये करते हैं। आपको कहीं से भी ये संस्कारी धर्म लगता है? कहीं से भी कोई ऐसा शख्स जिसने एजुकेशन हासिल की हो, जिसने कोई थोड़ी सी शिक्षा हासिल की हो, वो ये समझ सकता है कि ये इंसानों वाले काम है? कौन करता है ऐसे? इस तरह तो जानवर भी नहीं करते जिस तरह ये अपनी सनातनी महिलाओं के साथ कर रहे हैं। बेशर्मी कर रहे हैं ये। मैं ब्लर कर दिया है मैंने यहाँ पे दोबारा। इस औरत के साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहा था और ये वीडियो पूरे ट्विटर पर मौजूद है। और ये सारी औरतें हैं, ये सनातनी महिलाएं हैं, आप लोग देख लीजिए, खुद कर रही हैं, खुद करवा रही हैं बल्कि। और फिर बाद में बैठ के रोती हैं कि हमारा रेप हो गया, हम हरास हो गई, हम ये हो गई। जितने भी मेल कॉलर